तो यूवी को रिवाइज करने के लिए सबके पास यूवी इंस्टॉल है? नहीं है तो करें। क्या करें? वो इंटेल में आप दो तरह से कर सकती हैं यूवी को। आपने देखा होगा उसमें 3-4 किस्म है। एक तो यूवी आप ये कर सकती हैं कि वो यूआरएल से कल से वो करते हैं। दूसरा आप पिप इंस्टॉल यूवी करें। अच्छा, आमतौर पे अगर यहाँ पे एरर आ रहे हैं तो वो इंटरनेट की स्पीड के भी हो सकते हैं एरर। क्या देखिए, वो क्रू एआई को बाद में छोड़े, पहले तो यूवी तो कर ले। अच्छा, अब जरा सुनो। अच्छा, पॉसिबल है कि आपने क्रू एआई पहले एक दफ़ा इंस्टॉल किया, वो फेल हुआ, उसने वहाँ आपको करप्ट कर दी विंडोज। उसमें क्या क्या वो जो अपडेट वाला वो है ना, वो इस्तेमाल करें। पहले तो बारी बारी ना, कितने लोगों से अभी यूवी नहीं हुआ इंस्टॉल? तुम थे जरा सा चक्कर लगाओ। हमदा तुमसे हो गया यूवी इंस्टॉल? हमदा चक्कर लगाओ थोड़ा सा। हाँ, तुमसे हुआ यूवी अभी? अच्छा, यूवी में यूवी के पहले यूवी एक एक करते हैं ना, सारी चीज का एकदम पूरा तो चक्कर लगाओ। तुम तीनों चक्कर लगाओ, देखो किस किस से यूवी नहीं हुआ है, तो क्या मसला है। अच्छा, जिनको यूवी इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है वो हैंड रेस करके बुला लें। सर यहाँ का इंटरनेट नहीं चल रहा। पता नहीं अभी कहते भाई यहाँ का इंटरनेट का गड़बड़ है। होने बने को यूवी कैसे करना? ये खुल जाए तो शुक्र खुल चल गया भाई, चल गया UI स्टूडेंट चला मर मर के नेट चल गया, ये चला चल गया, शुक्र नेट चल गया। सबसे यूवी इंस्टॉल करने का समय नीचे निकलेगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, नीचे टीपीआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग।
टेस्ट करके देखें इंटरनेट चल रहा है, अगर नहीं तो बता दें। चल गया तो उसका नया प्रोजेक्ट बना लो। इंटरनेट किसके पास में चल रहा? अच्छा, पासवर्ड चेक कर लें वाईफाई का दोस्तों, दोनों नेटवर्क पे सेम पासवर्ड। ठीक है, ईमेल और वाईफाई दोनों के ऊपर सेम पासवर्ड। अच्छा कौन सा ये है यूआईटी वाईफाई? वाईफाई और यूआईटी टीवी। पासवर्ड क्या है? यूआईटी 915 9125। यूआईटी 588. UID Wi-Fi has no internet connection. सीएमडी के खोल लिया है क्या यहाँ पे रखूँ? फिर मैं इंस्टॉल UID Wi-Fi. Yeah. और UID टीवी में चल। UID shouldn't be here. UID shouldn't के पीछे से क्या इंटरनेट नहीं चल रहा? वाईफाई कनेक्शन तो हो रहा है इस पे। नेट नहीं चल रहा है सर। वो इवेंट तो नहीं जा रहा। सर कनेक्शन ब्रोकन लिखा हुआ आ रहा है। हाँ दोनों में से कोई भी नहीं चलेगा। हम पाकिस्तान में यही करेंगे। UID इवेंट चल रहा है।
हो गया सबका सही? हाँ यूआईटी वेंट UIT event. वाईफाई भी मेरे ख्याल से लोड ज़्यादा आ गया उसको वाईफाई। इवेंट का क्या है मैनुअल? चलिए चलिए इसके अंदर can't connect to this network. चलिए बच्चों को खोलिएगा यूआईटी का स्टेप 1 नहीं यूवी का। अच्छा जी सबसे पहले क्या करना है? ये देखना है कि इंस्टॉल है आपके पास यूवी या नहीं है। तो आप क्या करेंगे यूवी स्पेस इसका जरा फोकस बढ़ा दें यूवी स्पेस वर्जन हमारे एक दोस्त कहते थे वर्जन पूरा यूवी स्पेस वर्जन लिख चलाएं। अच्छा जी इंटरनेट नहीं चल रहा, एक दफ़ा डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लें तो ये रिकमेंडेशन आपको मिली है, देख लें शायद चल जाए, लक अच्छा हुआ तो। अच्छा जी हाँ? अच्छा अपने वर्जन करके दिखाइए जरा सर। सबके पास यूवी का सही वर्जन आना चाहिए। फाइव डॉट 0.5.18 ये होना चाहिए आपके पास है सबके पास। चल ही नहीं रहे इंटरनेट ये गवर्नर साहब से मिलने रुके थे रवांडा की कमिश्नर आई थी। रवांडा ये अफ्रीकन है। पैसे मांगे पैसे तो नहीं मांगे ना आपने? सर हमने तो नहीं मांगे, वो 10 जो है वो गाय देकर चली गई और सीन क्या किया, बोला क्या स्टूडेंट्स को मिलेंगी, हमने बोला बस गई गवर्नर हाउस में गई है। 10 गाय दी है हाँ उसने? 10 गाय दी है उसने। बोले रवांडा से आई है, इम्पोर्ट करवाई है। अच्छा भाई आपके तो वहाँ पे सिंध में तो आप वो अगर आपको मिल गई तो वहाँ पे सबको दिखाइएगा कि रवांडा की गाय है भाई ये। अच्छा जी मगर आप तक नहीं पहुँचेगी। सर वो बच्चों तक नहीं पहुंचेंगे, उन्होंने बोला आवर फैकल्टी इज ऑन द वे टू गिव यू द मतलब मीट। तो भाई सीन समझ गए, इधर गवर्नर हाउस में ही बढ़ जाएगा सब कुछ। चले कोई बात नहीं। अच्छा जी अब हमने कहा यूवी हेल्प देखने के लिए। अच्छा इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो आप ये देखिए, आपने कहा यूवी क्या क्या कमांड है, क्योंकि थ्रू एआई यूवी भी चलता है तो आपको यूवी पे बिल्कुल हाथ सेट होना चाहिए। यूवी हेल्प यूवी हेल्प देखिए
चलिए बहुत सारे कमांड है, हमारी पहली वाली क्या है? इनिट है। हमने प्रोजेक्ट बनाया ना, तो इनिट है। अब इनिट में एक मसला है, अगर आप सिर्फ इनिट कर यूवी इनिट कोई भी माई प्रोजेक्ट नाम देके चलाएंगे तो वो सोर्स डायरेक्टरी नहीं बनाती। अच्छा, और हमारे पास ज्यादातर एप्लीकेशन जो है वो सोर्स डायरेक्टरी वाले हैं, क्योंकि नॉर्मल स्टैंडर्ड में सोर्स डायरेक्टरी होती है। कोई बात नहीं, हमें ऐसा कमांड देखें वहां पे स्लैश डैश डैश प्रोजेक्ट करके हमें ये कमांड देनी है। फिर क्या होगा, वो सोर्स बनाइए। अच्छा, ये चला के देखिए अपनी डायरेक्टरी में। एक बार दिखा दें सबको, सबको समझ में आ गया? अब चलाएं। अच्छा, अब ये विजुअल स्टूडियो कोड में जरा सा ये प्रोजेक्ट दिखाइए क्या है इसमें। अच्छा भाई, पहला चेक करें सोर्स डायरेक्टरी बनी है। सोर्स डायरेक्टरी के अंदर क्या है? एक्सप्लोर यूवी के नाम से यही स्टैंडर्ड है कि आप सोर्स के अंदर यूवी स्टैंडर्ड में पूरा ये पैकेज नहीं होता है। अच्छा, अब जरा सा देखिए, इसमें एक चीज नहीं होगी, वो नहीं होगा, पाइथन का कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, मतलब फाइल नहीं होगी। तो एक फाइल बना लें, कोई भी नाम दे दें, ठीक है। उसमें फंक्शन बना दें, वर्जन है यूनिट वाला। अब इसको चलाने का तरीका क्या है? आप जाइए टॉमिल में, अब आपने देखे ये नीचे क्या है। अच्छा, अब मैंने वो फाइल चलानी है तो क्या करूं? मैंने कहा एक्सप्लोर यूवी, ये तो कोई भी नाम दे देंगे, एक्सप्लोर यूवी की जगह खुदा नाम रखें ताकि इन लोगों को सुकून। हाँ, प्रोजेक्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं। अच्छा, एक्सप्लोर यूवी कोलन मेन के अंदर उसका मेथड भी चलाना है, मगर अभी सिर्फ एक मेन में एक फंक्शन लगा के पहले वो ट्राई करते हैं। फंक्शन के अलावा भी एक है, वैसे कोई फंक्शन वो प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं ताकि अब याद है, मगर मसला एक है ना, इसको चलाने के लिए पाइथन चाहिए और यूवी अपनी पाइथन खुद इंस्टॉल करती है, मगर अभी नहीं की है। उनको चाहिए टर्मिनल में और न्यू टर्मिनल क्रिएट कर लें। अच्छा, अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, ये जुनेद ने लाहौर से उसके कॉपीराइट है, उसने ये डिस्कवर की कमांड कर है। वर्चुअल एनवायरनमेंट करने के लिए हमजा यूवी स्पेस बी ENV एंटर मारें। उसने क्या किया, पूरा वर्चुअल एनवायरनमेंट बना दिया। कहाँ पे रखा हुआ है वो देखें, डायरेक्टरी बनी होगी .venv, ऊपर जाके देखना होगा। ये देखें, इसमें सब कुछ इंस्टॉल कर दिया, उसने पाइथन भी इंस्टॉल कर दिया। तो आप क्या करें, आप ये जो है ना सोर्स
एक्टिवेट करें इस बात को। एक्टिवेट हो गई। क्या आ रहा है ये? आप ऊपर जाइए या कोई भी पाइथन वाले को क्लिक कर दें, पाइथन की स्लाइड क्लिक करें और नीचे आइए। ये नीचे नजर आना चाहिए यार, एक छोटा वो जो पाइथन का आता है। नहीं यहाँ नहीं, ये जो आपने ऊपर पाइथन का क्लिक कर दिया ना, ये आप कॉमन फाइल में नहीं फाइल main.py में ना, आप आपने नीचे ये कौन सी पाइथन चल रही है ये नीचे लिखा हुआ आता है, इसमें आपके पता नहीं क्यों नहीं आ रहा आपको छोटा यूवी एक्सप्लोर के अंदर /main.py नहीं ये ऊपर चलेगा है, ऊपर में भी हो जाएगा। सर नीचे जहाँ टैबरनीन लिखा हुआ है ना, वहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पाइथन पे जाके ऊपर करेंगे। आपने बंद कर दिया ना फिर दोबारा। दोबारा ये भी कैलकुलेट भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं है। नहीं यार ये नहीं। हाँ। एक्टिवेट हो गया, देखें लेफ्ट साइड पे आ रहा है। अब ऊपर जाइए मेन्यू में। अच्छा अब अच्छा मेरे पास तो नीचे ना, ये जो नीचे टैब है ना नीचे, इस पे विंडोज का वो उसका पाइथन का वो बटन आता था। अच्छा नहीं आपके पास क्यों नहीं आ रहा, मुझे ये दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा जूम आउट करना, जूम आउट करें ना तो आएगा। यहाँ आ गया ना, देखिए यहाँ उधर नहीं, याद नहीं नीचे पाइथन पे जी, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करें। ऊपर अब आपके पास देखा है एंटर इंटरप्रेटर, ये देखिए कौन सा रिकमेंड आ रहा है 3.11.3 ये रिकमेंडेड है क्योंकि BNB में ये इंस्टॉल हुआ था, तो ये बस क्लिक कर दी। तो आपके पास अब सवाल एक है, मैं देखना चाह रहा हूँ ये 3.11.3 इससे इनबी में क्यों इंस्टॉल किया। आप जाके देखें पाइथन वर्जन डॉट में नीचे ये देखिए ना 3.11 लिखा था। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, क्या कर दूं, 12.13 कर दूं और फिर टॉगल में जाए, टॉगल में ये 13 कर दें, सही है। अब दोबारा चलाएं ENB, क्या कर रहा है वो, डाउनलोड कर रहा है। उसमें तो सर डेट ही लगी थी, वो तो एक्सेप्ट कर लिया था फिर वो कैशे में पड़ा हुआ था ना। अच्छा बाय द वे कैशे नहीं प्रोनाउंस करते, कैश। अच्छा 13 एक दफा आ जाएगा आपकी डायरेक्शन में, तो फिर बार बार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इनके पास पिछली बार 13.11.3 पड़ा हुआ था तो उसने वो ही उठाया ताकि उसको वहीं से ग्लोबल से लोकल में कॉपी कर दें, इंटरनेट से उतारना ना पड़े। अच्छा इतनी देर में ये होता है, हम अपना काम करें ना। अब हमें
टॉमिल में खोलें, वहां पे चेक करना है कि आपने क्या करना है। यूवी रन माई अंडरस्कोर प्रोजेक्ट, यूवी रन टाइम आउट हो गया, वो इंटरनेट ठीक नहीं है एक्सक्यूज मी सर, अभी, चुप बात नहीं, चुप हो। यूवी रन, और वो जो उसका नाम है क्या है, माई अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। तो मेरे पास उसने बढ़ा दिया, तो 11 कर दें वापस। डाउनलोड करने लगे ना, फिर रानी दिया वो डाउनलोड कर रहा है, फिर उसको 11 कर दें, और टर्मिनल में भी 11 कर दें, वहाँ भी करने जाओ, ताकि उसको तुम जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। घर पे तो 1 मिनट में हो जाएगा ना होपफुली। इनके पास तो स्टारलिंक आ गया, मैं बताती नहीं है, छुपा के रखा हुआ है इन्होंने अपने पास। अब वो चलाने की ना, आपको चलाना पड़ेगा ये। अब आपने क्या किया देखें, लोकल में आपको कोई पाइथन आप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास यूवी इंस्टॉल है तो गुड इनफ है, आप पाइथन को उड़ा भी देंगे। ग्लोबल में कोई नहीं है, आपने लोकल चलाना है, आपकी अपनी डायरेक्टरी में सब कुछ होगा। डॉट फाइलें जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, हिडन फाइलें होती हैं। तो वो हिडन फाइलें आपको नजर ही नहीं आएगी। वो कैसे होगी, जैसे एनपीएम में पैकेज क्या होता है बताएंगे, नोड मॉड्यूल्स। विंडोज में भी फोल्डर ऑप्शन पे जाके आपको मिलता है शो हिडन फाइल फोल्डर का ऑप्शन, तो उस पर चेक लगा होता है, आप उसे अनचेक कर देंगे। ठीक है, शो हिडन फाइल फोल्डर का ऑप्शन होता है विंडोज के अंदर, फोल्डर ऑप्शंस के अंदर, ऐसा है ना। बिल्कुल। अब मैं अगर कोई भी फाइल पैकेज इंस्टॉल करूं, मिसाल के तौर पे मैं कहूं यूवी एड रिक्वेस्ट एचपी डालना पड़ेगा। उसने क्या किया, पहला तो आके टॉमिल में देखें। ये बहुत अच्छा हुआ है, यूवी आने से ना हमारे पास अब एनपीएम से भी ज्यादा पावरफुल पैकेज मैनेजर आ गया। पोएट्री करते हैं इसको, क्या कह रहे हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। नहीं पोएट्री का और इसका बहुत ज्यादा फर्क है। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा आ गई है, वो भूल जाए पोएट्री में। और पोएट्री के अंदर इस टाइप का साफ क्लियर कट कमांड थी नहीं। अच्छा, आप सबसे पहले टॉमिल में जाके देखें, ये एड्रेस है, ये बताइए काफी में। सर मेरा जो इंस्टॉल हुआ है वो 3.12 हुआ है। ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा देखिए, अब सवाल ये है कि यार हमारे पास पोर्ट्री भी था, हमारे पास वर्चुअल एनवायरनमेंट भी था, हमारे पास पिप भी था, हमारे पास कोंडा भी था, सबको छोड़ के हम यहाँ क्यों आ रहे? ऐसा क्या फ़ायदा है? हमें तो इतने सारे पैकेज मैनेजर्स आते हैं, पाइथन के अंदर ऑलरेडी मौजूद थे, हम इस्तेमाल कर रहे थे, हम उसके यूज टू थे, तो हम यूवी की तरफ क्यों आ रहे हैं? यूनिफाइड पाइथन इन्होंने बना दिया। अच्छा, यूनिफाइड पाइथन इसको या मुख्तलिफ इसके जो भी प्रोनाउंसिएशन यूवी का है वो देख लीजिएगा। पर्पस क्या है, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा आप इसकी तरफ जाने के लिए क्यों मोटिवेट होंगे।
हम इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर अगर हम आए, यूवी की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख के वापसी इस पे आते हैं। अच्छा सर जी ने सारी जो कमांड्स हैं ना उनको कंपाइल करके आपको बता दी कि कोई आप कर लें। अच्छा हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जैसे है, अब देखें सबसे पहले एन एक्सट्रीमली फास्ट पाइथन पैकेज एंड प्रोजेक्ट मैनेजर राइटिंग इन रस्ट। ठीक है, तो रिटर्न इन रस्ट जो है आपके पास वो क्या है, यूवी। यूवी की स्पीड आप देख रहे हैं पैकेज डाउनलोडिंग की, क्योंकि रस्ट में लिखी है, वेब असेंबली है और आपको पता है वेब के ऊपर जो भी सी पाइथन के अंदर लिखी है उसकी स्पीड इंतहाई फास्ट होगी। आप देखिए 0.06 सेकंड के अंदर कोई चीज परफॉर्म हो रही है, पोर्टल पे वही काम 0.9 सेकंड में हो रहा है, पीडीएम एपिव सिंक्रोनाइज, ये सारे काम आपके यूवी की मदद से हो रहे हैं। अच्छा सिर्फ स्पीड नहीं, स्पीड के अलावा और भी तो चीजें होंगी। तो पहला काम 10 to 100 टाइम फास्टर देन पे। इसके अलावा इंस्टॉल एंड मैनेजेस या मैनेज कर रही है पाइथन वर्जन। अभी जो आप पाइथन पे काम कर रहे हैं सिर्फ एक पाइथन का वर्जन है, आप एक साथ पाइथन में 3 वर्जन आपने इंस्टॉल किए हुए और जब दिल चाहे अपने सिस्टम को या अपने एनवायरनमेंट को आप दूसरे पाइथन पे मूव कर सकते हैं। तो फास्टर है इंस्टॉलेशन और जो मैनेजमेंट पाइथन पैकेजेस वो इसने आपके लिए आसान करी। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, रन एंड इंस्टॉल पाइथन एप्लीकेशंस। तो भाई पाइथन के साथ चाहे वो पाइटेस्ट है, टेस्टिंग है, पाइथन को लाइक आपको पब्लिश करना, सब कुछ होता है। पाइथन के ऊपर हम स्क्रिप्ट चलाते हैं, स्क्रिप्ट को आप इनलाइन भी चला सकते हैं, मेटा डिपेंडेंसी, कुछ आपके डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होते हैं, कुछ चीज़ें आपकी टेस्टिंग में होती हैं, तो कुछ चीज़ें प्रोडक्शन में होती हैं, वो सारी चीज़ें इससे मैनेज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा क्या है, प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद यूनिवर्सल लॉग फाइल। आप अगर कोई सिस्टम बना रहे हैं उसमें जो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हुई, तो अगर आप उसको लॉक कर दें तो आपका सिस्टम लॉक हो गया, किसी को भी उठा के हम देंगे वही सेम पैकेजेस, वही सेम एनवायरनमेंट उसके पास इंस्टॉल हो जाएंगे जो आप requirement.txt फाइल बनाते थे, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा बेटर सिस्टम है। अच्छा फिर क्या है, पिप के साथ इन्होंने अभी भी इंटीग्रेट किया हुआ है, तो यूवी करने के बाद यूवी पे सी पाइथन जो पैकेजेस बनाए वो तो फास्ट इंस्टॉल हो रहे हैं। इवन इसके अलावा जो अभी तक पिप की कमांड्स है उसके जरिए भी आप पाइथन इंडेक्स से चीजें इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा फिर क्या है, कार्गो स्टार वर्क स्पेस स्केलेबल प्रोजेक्ट्स, आप अपने प्रोजेक्ट्स को स्केलेबल कर सकते हैं। ग्लोबल कैश, तो कोई पैकेज अगर आपने एक दफ़ा इंस्टॉल कर लिया ना, जैसे कि रिक्वेस्ट का या फिर पाइटोर्च या एनाकोडा, अब आप देखिए हर डायरेक्टरी में आपका क्या बनता है, एक .env का फोल्डर बनता है। कैश का ये फायदा है कि ग्लोबली उसने एक दफ़ा इंस्टॉल कर लिया ना तो नेक्स्ट टाइम उसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करेगा। अच्छा फिर आपके पास पिप और कर, ये सारी कमांड चल रही है, सपोर्ट लिनक्स और ये आपकी कर रहा है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताऊं, जब हम प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं और उसके अंदर डिपेंडेंसीज क्लैश होती है, यानी आपने numpy इंस्टॉल की हुई है टेंसरफ्लो में भी और पाइटॉर्च में भी, तो आप इसके रूल्स जो हैं हमें पता नहीं कितने रूल्स, यानी इस तरह के कोई भी इश्यूज आते हैं 30,000 उसमें तो कुछ बता रहा है, तो वो सारे रूल्स लिख दिए कि अगर डिपेंडेंसी क्लैश होती है तो उन रूल्स के मुताबिक वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपके पैकेज को हत्तल इम्कान कोशिश करता है ऑटो पे कि आपका सिस्टम चल जाए। यानी आप टेंसरफ्लो चलाएं और कोई भी डिपेंडेंसी क्लैश के इश्यूज आ रहे हैं वो भी सॉल्व कर रहा है। इसके अलावा ये बैकएंड जो सपोर्ट है एस्ट्रल और वर्क, जो कि आपके पाइथन पैकेजेस हैं, सी पाइथन पे लिखे हैं, रस्ट पे लिखे हैं, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। अच्छा अब कुछ कमांड इसकी इंस्टॉलेशन है, विंडो के ऊपर पावर शेल पे जाएं, ये सिंपल सी कमांड है जिससे आप यूवी इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा यूवी इंस्टॉल करने के बाद आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, यूवी इनिट प्रोजेक्ट का नाम लिखें, लेकिन उसके अंदर आप जाएं UV8, इससे भी आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो भाई प्रोजेक्ट जो है कंसोल के लिए भी बनता है, पाइथन का पूरा सिस्टम बना रहे हैं जो कि आपका एक सॉफ्टवेयर हो सकता है वो भी बन रहा है, सिस्टम डिपेंडेंसी भी आप कुछ बना सकते हैं।
तो हमारे पास जब हम पैकेजेस बनाते हैं ना पाइथन के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो प्रोजेक्ट्स की भी टाइप्स हैं। तो इस वजह से आपने देखा होगा सरजिया ने हाइपन हाइपन प्रोजेक्ट का फ्लैग लगाया। फ्लैग हम चेक कर लेते हैं, टॉप के ऊपर कौन सा लगाया, आप देख लेते हैं, ऐसा ना हो मैं खुद गलत बोल दूं। तो 100% श्योरिटी के साथ बोलते हैं माइनस माइनस पैकेज। इसका मतलब है मैं जिस सिस्टम पे काम कर रहा हूँ मैं इसको पैकेज बनाऊंगा। पैकेज बनाने का मतलब ये है कि मैं इसको PY जो आपकी पाइथन इंडेक्स है वहाँ पे पब्लिश में कर सकता हूँ। और पब्लिश वगैरह करना सारी मैनेजमेंट जो एक प्रोजेक्ट बनाने में होती है। आप प्रोजेक्ट बनाते हो उसका फोल्डर होता है, उसमें इनिट की फाइल बनती है, ये तो रूल है। तो आप पैकेज बनाना चाह रहे हैं तो आपने बता दिया कि मैं पैकेज बनाना चाह रहा हूँ, मैं सिस्टम डिपेंडेंसीज बनाना चाह रहा हूँ, या जो भी आपके पास कंसोल कोई टूल बनाना चाह रहे हैं, तो वो आप रेस्ट्रिक्ट बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो कमांड इस्तेमाल की यूवी इनिट से पाइथन का पैकेज क्या होता था, बनता था, या उसका एक प्रोजेक्ट बनता था। तो यूवी इनिट प्रोजेक्ट का नाम होता था पहले। अब हमने क्या किया, क्योंकि हमें पैकेज बनाना है जिसमें सोर्स फाइल भी होती है, इनिट की फाइल भी होती है, जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है, तो एक सिंपल सा फ्लैग आपने दे दिया पैकेज। ठीक है, तो वो पैकेज क्या हो गया, यहाँ पे आपके उस आर्किटेक्चर के मुताबिक बनाएगा। सिस्टम डिपेंडेंसीज बनानी है तो सिस्टम डिपेंडेंसीज बना देगा, कोई टूल बनाना है तो आपके मुख्तलिफ फ्लैग्स हैं, वो आप सर्च करिए तो आपको पता चलेगा। तो हमें ये पता चला कि आप सिंपल सा क्या काम करते हो दोस्तों, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप उस फोल्डर या प्रोजेक्ट के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, एक और इन्होंने कमांड बताए UV add RUFF, जैसे अभी हमने देखा था VNEU से भी आपका क्या बन रहा था, .env का फोल्डर बन रहा था। ठीक है, अच्छा अब क्या इसी तरह जैसे मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूं तो इससे भी, इसे कमांड से भी क्या हो रहा है, क्रिएटिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट .env का फोल्डर, और वो एक्टिवेट होता है नहीं होता वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो यही कमांड आप चला के इसको भी देख सकते हैं, चेक कर लेते हैं, कंसोल पे चला रहे थे। अच्छा, इन कमांड्स के फायदे हैं ना, तो इससे इस कमांड से .env का फोल्डर बना के उसको एक्टिवेट भी कर देता है। एक्टिवेट कर रहा है, इसने बोला एक्टिवेट करने का, कौन सी कमांड थी यार, ये वाली ना, क्रिएटिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट .env, और पैकेज की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिपेंडेंसीज इश्यूज वगैरह जो होते हैं वो सॉल्व कर देता है। और इसके अलावा ये एक्टिव कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ऑलरेडी एक्टिव है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हो रहा है इन प्रोसेस में, कुछ ना कुछ कर रहा है। ओके, रिजॉल्व कर दिया, 2 पैकेजेस को मिले। अच्छा, इससे भी सेम वही काम हो रहा है कि आपका .env का फोल्डर बना के एक आप बनाएं और उसको क्या करते हैं, एक्टिव भी करते हैं। अच्छा, अब कमांड्स जो हैं अल्टरनेट बेतहाशा हैं, आप मुख्तलिफ यानी फाइंड कर सकते हैं। तो हमने कौन सी दूसरी कमांड देखी, .ven, ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट, जो कि वर्चुअल एनवायरनमेंट था पाइथन का पैकेज, तो उसके ज़रिए भी आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हो। तो उससे बना लें RUFF, जो कि कह रहा है कि बैकएंड हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे फास्ट हर चीज़ बन रही है, तो आप उससे भी वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हो। क्योंकि C पाइथन में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है तो वर्चुअल ENV भी जो आपकी डाउनलोडिंग हो रही है रस्ट में मुख्तलिफ टूल्स हैं। तो आपने क्या किया, ऑल आपको चीज़ें चेक करनी है कि डिपेंडेंसी एरर्स तो नहीं है, सारी प्रॉब्लम चेक करनी है। तो क्या UV run RUFF चेक, तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं। तो वो जो भी उसने डिपेंडेंसी एरर पैकेज वगैरह की प्रॉब्लम है वो आपको चेक करके बता देगा। अच्छा, तो मीन्स हम वापसी आ जाते हैं। अब इसके ऊपर अगर हम जाए ना दोस्तों, मज़ेदारी इसके अंदर है कि आप मुख्तलिफ पाइथन के जैसे क्या हैं, पैकेजेस, टूल्स हैं। पाइटेस्ट एक टूल है, उसको आप चला के टेस्टिंग करते हैं, आप लाइक फास्ट API चलाते हैं, आप इस तरह स्ट्रीम रीड चलाते हैं। तो किसी पैकेज के थ्रू कोई काम करवाना तो आपके पास पहले कमांड थी UV टूल रन, इस टूल को रन करना, पाइटेस्ट वगैरह पर।
उसकी शॉर्ट कमांड क्या है? UVX पाई काउ से, ये एक पैकेज है जिससे ना आपकी काउ बनी हुई आ जाती है और हेलो वर्ल्ड कहती है। तो हमने कहा UVX पाई काउ से और उससे हमने क्या खिलवा दिया? हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड कहने आएगी आपको कौन? गाय बेचारी। पाइथन की काउ, ठीक है। अब मीन्स चेक करने का होता है यार। अच्छा, यूवी टूल इंस्टॉल, आपको टूल इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, उसका वर्जन चेक करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कितनी मजेदार चीज, यूवी पाइथन इंस्टॉल पॉटरी के अंदर इतना आसान नहीं था। पॉटरी में एक ही आपका पैकेज इंस्टॉल होता है, बेस्ट जो होता था पाइथन का वही हर दफा हो रहा था। यहाँ पे आपने क्या किया, पाइथन 3.10, 3.11, 3.12 एक साथ 3-4 जो आपके पाइथन के वर्जन एक साथ इंस्टॉल कर दिए। अच्छा, क्योंकि वो कैश के अंदर जाके इंस्टॉल हो रहे हैं, ग्लोबली इंस्टॉल हो रहे हैं, तो एक चीज एक दफा इंस्टॉल हो गई तो दूसरी दफा आपको टेंशन नहीं होगी। तो इसमें तीनों पैकेजेस पाइथन के एक साथ इंस्टॉल कर, भाई एक ही में हमारा इतना टाइम लग रहा है इंटरनेट की वजह से, जबकि वो रस में डाउनलोड हो रहा है तो रस में नहीं होता, नॉर्मल होता तो आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट बनने में हमारा आधा घंटा ज़ाया होता। आप इस तरह 2-3 पाइथन के वर्जन एक साथ इंस्टॉल कर सकते हैं, ये ग्लोबली इंस्टॉल हो रहे हैं। अच्छा, फिर हमने कहा कि पाइथन के वर्चुअल एनवायरनमेंट में जो आपने इस्तेमाल किया, किसको सेट कर दो? 3.12 को सेट कर दो, 1.3 को सेट कर दो। तो आपने जो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया उसके अंदर पाइथन का वर्जन भी सेट किया जा सकता है। अच्छा, इसी तरह क्या है, यूवी रन, और आपने कहा पाइथन को 3.8 के ऊपर रन करो, पाइथन नहीं, एक साथ आप किसी भी वर्जन को चला सकते हैं। तो डायरेक्टली रन करते वक्त भी मैं बता सकता हूँ फ्लैग के साथ, जैसे माइनस पैकेज था, इसी तरह माइनस पाइथन और उसका वर्जन बता दो। तो उस पाइथन और फिर उसके इंटरप्रेटर में जाना था सर। तो आपने क्या किया, पहले बताया कि पाइथन रन करो कौन सी 3.8, और उसके बाद क्या किया, पाइथन लिखे हम उसके टर्मिनल में चले ताकि पाइथन का कोड चला पाए। इवन इससे आगे आपको पाइथन या हेलो वर्ल्ड या माय प्रोजेक्ट हमने जैसे वो कमांड सेट की थी वो भी चला सकते थे। यहाँ पे देखें आपके पास 3 या 4 पाइथन के वर्जन थे। हमने क्या कहा, यूवी पाइथन पिन, और आपने स्विच कर दिया पाइथन 3.12 से 1.1 पे या फिर 1.3 पे। अच्छा, अब आप इनलाइन भी एक फाइल आपने बनाई, उसको आपको चलाना है स्क्रिप्ट के जरिए, अभी तो हमने देखा था, तो स्क्रिप्ट के जरिए आपने इसको चला के दे दिया। अच्छा, अब वापसी हम आ जाते हैं। कमांड बहुत सारी हैं जो कि आप एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो अब हमें पता चला यूवी यूनिफाइड पाइथन पैकेज मैनेजर है, जो कि इस वक्त तक का पाइथन की दुनिया में पैकेज मैनेजमेंट में सबसे एडवांस टूल है। उसकी स्पीड जो है 10 to 100 टाइम फास्टर है जितने भी प्रीवियस हमारे पैकेज मैनेजर्स गुजरे, चाहे वो कोंडा हो, वर्चुअल एनवायरनमेंट हो या फिर आपके पास पिप हो, ठीक है। उन सब के मुकाबले में स्पीड फास्ट है। सी पाइथन यानी रस्ट के अंदर वो लिखा गया है, इस वजह से उसकी डाउनलोडिंग, देखिए इसकी जो डाउनलोडिंग हो रही है ना, पहले सीक्वेंस में हो रही थी, इसने पैरेलल डाउनलोडिंग के यानी थ्रेड्स वगैरह लिख के एक साथ वो स्पीड डबल फास्ट होगा। तो आपकी क्या हो रही है, पैरेलल डाउनलोडिंग हो रही है। तो पैरेलल डाउनलोडिंग आपने कहा पाइथन में डाउनलोड पे लगा दो, दूसरी चीज में डाउनलोड लगा दो, 2 थ्रेड डाउनलोडिंग के चल रहे हैं, तो इस वजह से भी आपकी स्पीड जो हो रही है वो रस्ट में 10 to 100 टाइम फास्ट है। अब वो जितना आप इसको डिटेल में पढ़ते जाएंगे उतनी चीजें आपको पता चलती जाएंगी। पहली वजह स्पीड, दूसरी वजह पैकेज मैनेजमेंट डिपेंडेंसीज, उनके क्लैश, उनके एरर्स, सारी चीजें सॉल्व कर रहे हैं। जब दिल चाहे एक पाइथन पैकेज से दूसरे पाइथन पैकेज पे जाना है, आप स्विच हो सकते हैं। एक चीज एक दफा इंस्टॉल हो गई, ग्लोबली इंस्टॉल हो रही है, कैश में मौजूद है, तो वो तमाम प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो सकती है। और सबसे मुझे जो इसमें अच्छी चीज लगी, डिपेंडेंसीज जो क्लैश होते थे ना दोस्तों, एक मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, मैं नए प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट करता हूँ, लाइक क्यों आएगा, लैग ग्राफ मेरे पास बहुत अच्छा चल रहा था, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैंने क्यू जैसे इंस्टॉल किया उसने सिर्फ एक numpy की डिपेंडेंसीज को अपडेट किया, तो दूसरा जो हमारे पास PyTorch या दूसरी जो चीजें चलती हुई थी रनिंग स्टेट में थी, वो सारी जब मैं चलाता हूँ दोबारा से चलती है। ऐसा आप लोगों के साथ हुआ ही नहीं हुआ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वो तो इतनी मेहनत हुई थी,
तो आप क्या करो, वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के पाइथन का पैकेज है आपके, और इस तरह की कोई भी क्लैश होगी, ये कह रहा है कि वो उसको ऑटो पे सॉल्व करने की कोशिश करे, रूल्स लिखे ये नहीं तो दूसरा चला दो, ये कैश में उसके पास मौजूद है, तो वो डिपेंडेंसीज रूल के मुताबिक मुख्तलिफ पाइथन के वर्जन टेस्ट करेगा और आपके कोड को चलाने की हद तक इम्कान कोशिश करेगा। वो रूल्स वगैरह देखिएगा क्या है, ज़रूरत नहीं है, सॉल्व किए हुए इस्तेमाल करें, अगर कंट्रीब्यूट करना है तो वहाँ पे आप जाएं। इसी तरह आपके जो भी पैकेजेस हैं उनको सिंक्रोनाइज करके डॉक रिक्वेस्ट के अंदर लिखना चाह रहे हैं तो पे फ्रीज से भी आप लिखवा सकते हैं, इन कमांड से भी चेक कर सकते हैं, तो ये सिंक्रोनाइज कर देगा requirement.txt फाइल के अंदर जितनी चीज़ें होंगी, अगर आपने पैकेजेस की लिस्ट दी हुई है। वापसी भाई हम आते हैं, हमने 3 कमांड सीखी। सबसे पहले यूवी सेलेक्ट करने की वजह, फास्टर, पैकेज मैनेजमेंट, एफिशिएंट, एरर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, और अब तक का सबसे यानी पोट्री वगैरह जिसे हमने इससे पहले भी किया था उस पर बहुत टाइम लगाया था, और इन सब के मुकाबले में बहुत फास्ट और एडवांस और एफिशिएंट। ठीक है, अच्छा अब ऐसा तो नहीं कि हमें कैसे पता चला भाई, आपके जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपकी जैसे कि फास्ट एपीआई इसका इस्तेमाल कर रही है, स्ट्रीम रेट भी इसको इस्तेमाल कर रही है, जो अपने वो पैकेज वगैरह मैनेज कर रहा है। फास्ट एपीआई का तो मुझे पता है वो इस्तेमाल कर रही है, दूसरा मैंने नाम ऐसे ही लिया, ठीक है, तो फास्ट एपीआई इस्तेमाल कर रही है, और इसके अलावा भी दूसरे जो आपके टॉप स्टार्टअप हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं पैकेज मैनेजमेंट के लिए। अच्छा फिर ना आप क्या करते हैं, एनवायरनमेंट बनाते हैं ना, डेव एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट का अलग है, टेस्टिंग का अलग है, प्रोडक्शन का अलग है, तो डिपेंडेंसीज भी जो है उनकी मैनेजमेंट भी हम ग्रुप बना के कर सकते हैं कि आपका डेवलपमेंट ग्रुप, आपने उसको एक्टिव कर दिया, उसमें जितनी चीज़ें इंस्टॉल होना चाहिए आपके एनवायरनमेंट में वो चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी। तो मीन्स बहुत सारी चीज़ें जो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती थी, जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते थे, कोई सॉफ्टवेयर बनाते थे, उन तमाम यानी आप समझिए पाइथन के 10 या 8 प्रोजेक्ट आपके पाइथन पैकेजेस थे जिनकी मदद से ये 10 अलग अलग काम अलग अलग हम करते थे। पैकेज बनाने के लिए टूल चाहिए, वर्चुअल ENV चाहिए, पाइथन इंडेक्स पब्लिश करने के लिए उसका पैकेज चाहिए, 10 चीज़ें चाहिए होती थी। उन 10 टूल को मर्ज करके एक एफिशिएंट हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का या पैकेज मैनेजमेंट का एक इन्होंने पैकेज हमें बना दिया, खुद भी तो पैकेज ही ना, एक पैकेज हमें बना दिया, उसको इस्तेमाल करते हुए सारे काम हम, अच्छा हम नहीं कर रहे, ये एफिशिएंटली खुद मैनेज कर रहे, ठीक है, ये एफिशिएंटली हर चीज़ खुद मैनेज कर रहा है। आप देखें ना, हम प्रोजेक्ट बनाते थे, फोल्डर बनाते थे, इनिट की फाइल बनाते थे, उसको हमने कहा कि हमारे जो प्रोजेक्ट की टाइप है वो क्या है, पैकेज, तो उसने पैकेज बना के हमें दे दिया। जी सर, तो हमने रिवाइज क्या किया, कौन सी कमांड, यूवी सबसे पहले इनिट माइनस माइनस प्रोजेक्ट नेम, नंबर 2 एनवायरनमेंट क्रिएट करूं, यूवी VENV, इससे एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, पाइथन भी इंस्टॉल हो गई। फिर क्या करो, विजुअल स्टूडियो कोड में उसको इंटीग्रेट करो, तो एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करने के लिए वो जो सोर्स का वो है वो कमांड दे दो। फिर क्या करो, विजुअल स्टूडियो कोड में ऊपर जो है इंटरप्रेटर कौन सा सिलेक्ट करो, ये वाला EVNV के अंदर जो रखा हुआ है, और उसमें वो रिकमेंडेड लिखा हुआ होगा, तो वो सिलेक्ट कर लो। अब आपका विजुअल स्टूडियो कोड यूवी के साथ चल रहा है, एक्चुअली यूवी के साथ नहीं चल रहा है, यूवी की जो पाइथन इंस्टॉल हुई है उसके साथ चल रहा है। अब आपने कोई रन करना है तो क्या करना है, यूवी रन, और वो वहां पे आप उसका वो पैकेज का वो पूरा पाथ दे दो, कहां पे, कॉमिल के अंदर, कौन से वाले में, प्रोजेक्ट.स्क्रिप्ट्स में, तो वहां से अब वो नाम दे के प्रोजेक्ट यूवी रन, और वो उसका नाम दे दो, यहाँ पे क्या नाम है, my_project। फिर रन करना है तो यूवी रन my_project करके ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। ये जल्दी से अपने बड़े वालों को समझा दें तो फिर आगे चलते हैं।
ऑफिस से आ तो यूवी रन क्या लिखा? एक्सप्लोर यूवी, एक्सप्लोर यूवी लिखना। हेलो फ्रॉम एक्सप्लोर यूवी आ गया। अच्छा जी, सबको यूवी आगे समझ में नहीं आया तो हाथ खड़ा करें, कुछ शर्माने की बात नहीं है, मैं किसी को आपके पास भेजूंगा। तो हेल्प चाहिए तो हाथ खड़ा करें, फिर हम आगे चलेंगे ना जी। अच्छा अमजद और नीचे तुम इनको देखो, एक इनको देखो, ये इनका हाथ आपने खड़ा किया ना? हाँ नीचे रहा, इनको देखो। अच्छा, कितने लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है? जरा वॉलंटियर खड़े हो जाएं आप लोग, जल्दी से खड़े हो जाएं। जितने लोगों ने इंस्टॉल कर लिया वॉलंटियर खड़े हो जाएं, और जिनसे इंस्टॉल नहीं हो रहा काइंडली इंस्टॉल करें।
फोल्डर आ रहा है आपका, तो आप लिखेंगी यूवी रन यूवी फोल्डर यूवी रन यूवी प्रोजेक्ट में मैं टॉमिन में अगर चेंज किया आपने क्या किया वो आ रहा है ना यही ये प्रोजेक्ट नहीं वो चेंज नहीं करना होता है प्रोजेक्ट आपको डिपेंडेंसी भी से इंस्टॉल लेंगे आप एक काम करें यूनिट वाली कमांड वापस रन कर लीजिए आपने यूनिट वाली कमांड रन की एरर्स आ रहे हैं आपके इनकम आपने ये जो है बीच में गैप दिया ना ये सही नहीं दिया सॉरी मैं अपनी फाइल देख रही हूँ मैं बंद कर दूँगी सारा चौपाल बंद कर अच्छा ये हुआ क्या चाहते डिपेंडेंसी के नाम से कमांड कमांड कर यूनिट वाली कमांड दे काम करें पूरा वापस बना दो इसमें वजी एरर आ पूरा शुरू कर देंगे वो डिलीट कर बंद कर यूवी कितने लोगों से इंस्टॉल हो गया दोस्तों दोबारा से और आप लोगों ने कितने लोगों से इंस्टॉल करवाया है उसके काउंट आप बता सकते हैं 1 2 3 हैंड रेस करके बता दें ठीक है आपने 4 जरा हैंड रेस करें मुझे पता चले वॉलंटियर कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 2 लोगों को आपने किया है कर रही हूँ एक आपने इंस्टॉल करवाया है कर रही हूँ बाकी ये वॉलंटियर एक आपका हो गया एक आपने इंस्टॉल करवाया
दिस कंट्रीब्यूशन कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं होना चाहिए? नोट करना होगा ऐड नहीं चलना और कनेक्ट स्पेस डेटा प्रॉब्लम स्पेस अच्छा जी, कैबिनेट की कमांड बताइए वो भी हमजा बता रहे थे। किसी और को हेल्प चाहिए? ये वाली तो थी नेट की कमांड और वो फिर इधर होगी हेल्प चाहिए? किसी और को हेल्प चाहिए तो काशिफ भाई को ला रहे हैं। टॉगल वाली फाइल ये कन्वर्ट करने चक्कर में सभी चीज़ें सही से हो गई आपकी। अब आप वो रन वाला क्या था, रन वाली कमांड मुझे बता दीजिए। यूवी रन, हाँ यूवी रन मैट प्रोजेक्ट यूवी रन उसी में है सारी मेरी सारी लगभग या पावर कमांड मेरी गलती थी, मैंने वर्चुअल मेमोरी में आउटसाइड द फोल्डर बना दिया, वापस समझाता हूँ मैंने कैसे गलती की। मैं वापस शुरू कर रही हूँ 2 मिनट एक काम करें, मैं नया फोल्डर बना देती हूँ यूवी प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है।